अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको जिस मेडिसिन के बारे में रिव्यू देने जा रहा हूँ उसका नाम है सर्ट्रालीन। इस वीडियो में मैं आपको सर्ट्रालीन टैबलेट के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि किन किन बीमारियों में डॉक्टर ये टैबलेट एडवाइस करते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसकी डोज क्या है, किन किन बीमारियों में आपकी टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। सर्ट्रालीन टैबलेट ये जेनरिक नेम है, 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। इसका जो ब्रांड नेम है ज़ोलॉफ्ट, सर्ट और सिरोफ्ट, ये 3 ब्रांड नेम से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से ये टैबलेट मिल जाएगी। और भी इसके ब्रांड नेम है, इसके अलावा ये इसके फेमस ब्रांड नेम है 3 है, ज़ोलॉफ्ट, सर्ट और सिरोफ्ट। अब मैं आपको इसके यूजेस के बारे में बता देता हूँ कि किन किन बीमारियों में आप ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टैबलेट सर्ट्रालीन टैबलेट एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, टेंशन के लिए, ज़हनी अमराज के लिए डॉक्टर इसे एडवाइस करते हैं। इस टैबलेट का जो ग्रुप है एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप से बिलोंग करती है। एसएसआरआई क्लास के एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप से ये मेडिसिन बिलोंग करती है। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, इस ग्रुप से ये टैबलेट बिलोंग करती है। इसकी जो मेन यूजेस हैं एनजाइटी डिसऑर्डर के लिए, अगर आपको एनजाइटी है, डिप्रेशन है, उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। जनरलाइज्ड एनजाइटी डिसऑर्डर, उसमें ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। उसमें होता है कि अक्सर लोग इसमें डिप्रेशन होने हो जाती है, कोई भी काम करते हैं तो उन्हें डिप्रेशन सी हो जाती है, सोचते ज़्यादा हैं, उसमें इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा पैनिक डिसऑर्डर, इसमें होता है कि अक्सर लोग या बच्चे जो डरते रहते हैं, डर जाते हैं, किसी भी चीज़ का उन्हें खौफ होता है तो उसमें ये इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा सोशल फोबिया ज़हनी डिजीज़ है, उसमें इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा एक डिजीज़ है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। उसमें होता है कि बंदा, कोई भी मरीज़ है, एक काम जो बार बार करता है, जैसे कि अगर उसने दरवाज़ा बंद किया है तो उसे याद ही नहीं रहता, उसके जहन में होता है नहीं बंद किया, वो दोबारा जाएगा देखेगा, फिर भी वो मुतमईन नहीं होगा। कोई भी काम है वो एक बार नहीं करता, बार बार इस तरह करता रहता है, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसमें होता है अगर आपको कोई चोट है या खौफ की वजह से आपको स्ट्रेस होती है, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के ज़हनी अमराज में डॉक्टर एडवाइस करते हैं। अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आप डर रहता है, आपको खौफ रहता है, या आपको डिप्रेशन रहती है, एनजाइटी होती है, उसमें आप ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। नौजिया हो सकती है, वोमिटिंग, मतली हो सकती है, डायरिया, पेट ख़राब इससे हो सकता है, थकावट हो सकती है, इंसोम्निया, नींद कम आ सकती है, इससे नींद ज़्यादा भी आ सकती है, सर चकरा सकता है। इसके जो रेयर साइड इफ़ेक्ट हैं, बहुत कम है, वो कपकपी आपको इससे हो सकती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में बताता हूँ कि अगर आपको इसके हाइपर सेंसिटिव है, ये टैबलेट नुकसान आपको दे, तो ये टैबलेट इस्तेमाल ना करें, अपने डॉक्टर से फ़ौरन रजू करें। प्रेगनेंसी में सेफ़ मेडिसिन है, आप प्रेगनेंसी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो कोई भी मेडिसिन सेफ़ नहीं है, लेकिन एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन में ये सेफ़ है, आप प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ट डिजीज़ में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफ़ मेडिसिन है, उसमें आप ये टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मेडिसिन है डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आपको सर्ट्रालीन टैबलेट के बारे में डिटेल में बताना था कि इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।